Hello bachon, let's read the question. The question is, a simple pendulum is oscillating in a lift. If the lift is going down with constant velocity, the time period of the simple pendulum is t1. If the lift is going down with some retardation, its time period is t2. Then हमें बताना है कि t1 और t2 में रिलेशन क्या होगा. तो इसमें हमें क्या बोल रखा है कि कोई भी हमने सिंपल पेंडुलम ले लिया है जो क्या है लिफ्ट में है. तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है इस तरह से. ठीक है, इसको जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं किसी पोजीशन से तो वो इस तरह से क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देता है. ये हमारी मीन पोजीशन होती है और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होते हैं. मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस सिंपल पेंडुलम को हमने क्या कर दिया है, किसी लिफ्ट में रख दिया है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिफ्ट है जिसमें हमने इस सिंपल पेंडुलम को रख दिया है. ठीक है, अब ये लिफ्ट जो है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है. तो किसी ना किसी नीचे की तरफ अगर जा रही है तो किसी ना किसी एक्सीलरेशन से जा रही होगी. लेकिन उसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी जो है फर्स्ट टाइम वो क्या है, कांस्टेंट है. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हमारा जो एक्सीलरेशन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. कांस्टेंट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया. तो फर्स्ट कंडीशन में लिफ्ट नीचे तो जा रही है लेकिन कोई एक्सीलरेशन नहीं है. ठीक है, नो एक्सीलरेशन फर्स्ट केस में. तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला. ये हमारे पास केस फर्स्ट है जिसमें वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट है. और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेटेड नहीं होगा. और एक्सीलरेशन नहीं है तो उस कंडीशन में केस फर्स्ट में हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा t1 वो किससे दिया जाता है, सिंपल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पर एल तो लेंथ होती है जो फिक्स है और जी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. एक्चुअली यहाँ पर जी जो होता है वो हम जी इफेक्टिव लेते हैं क्योंकि जी की वैल्यू में क्या हो सकता है, जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं एलिवेटर में या लिफ्ट में तो जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. अगर वहां कुछ एक्सेलरेशन है या तो जी की वैल्यू कम होती है या जी की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है. लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो जी की वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा तो जी ही रहेगा. तो ये तो हो गई हमारी t1 की वैल्यू. अब सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है, सेकेंड केस में जो लिफ्ट है ये हमारे पास ये है, ये केस सेकेंड है. केस सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हमारी जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है. हमने मान लिया कि रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा और रिटार्डेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, और लिफ्ट क्या है, नीचे की तरफ आ रही है. तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पर जी इफेक्टिव आता है. तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी माइनस ए. और ए की वैल्यू खुद माइनस में है, रिटार्डेशन हो रहा है नीचे की तरफ आने पर. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, t2 की वैल्यू वो आ गई 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए. अब आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला t1 और सेकंड वाला t1, इसमें जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो कहाँ बड़ी है, सेकंड वाली इक्वेशन में. ये हमारी मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से ज्यादा है. इसका मतलब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जी की वैल्यू अगर नीचे ज्यादा है तो इसका मतलब t2 की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी. अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा और ये कम है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, उससे ज्यादा होगी. इसका मतलब t1 की वैल्यू t2 से ज्यादा आएगी क्योंकि t2 में जो डिनोमिनेटर है वो t1 के कंपेयर में बड़ा है. हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट, t1 इज ग्रेटर देन t2. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.